रोटियां बेलो, बच्चे को तैयार करो, और कुछ लोग तो सोए पड़े हैं, पता नहीं कैसी छोटी बहू है। घर की छोटी बहू दिशा बच्चे को गोद में लिए अंदर दाखिल होती है। उसकी आंखें अभी नींद से भारी थी। प्रिया दीदी नमस्ते। रिया को नींद नहीं आ रही थी इसलिए लेकर आ गई। जरा मसाला पीसना है खिचड़ी के लिए। हाँ हाँ पीस लो। अब सुबह सुबह मिक्सी का शोर तो होगा ही। मैं तो बस अपने राजन और बबलू के लिए रोटियां बेल रही हूँ, बाकी जिसको जो बनाना है बना ले। ये अब क्या कह रही है भाभी? अपने लिए? ये घर एक है या टुकड़ों में बटा है? हम दोनों मिलकर सबके लिए बनाते हैं ना। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी? मैं देख रही हूँ तुम हर दिन जानबूझकर देर से आती हो ताकि सब काम मैं ही कर लूं। ये आप कैसा इल्जाम लगा रही है भाभी? मैं तो बस। तभी प्रिया की सास सरला अंदर आती है। बस रोका टोकी बंद करो दोनों। सुबह सुबह घर में कलह मत बो। बाहर तक सुनाई दे रहा है। एक छत है, एक चूल्हा है, एक परिवार है, इतना समझ में नहीं आता तुम दोनों को? मैं तो चुपी थी माँ जी। मैंने भी कुछ नहीं कहा। चुप। मैं तुम दोनों को देख रही हूँ, आंखों में जहर लिए घूमती हो। अपने अपने काम से काम रखो ना। आज फिर यही राग है तो मैं राम प्रकाश जी से बात करूंगी। अरे जॉइंट फैमिली है, मैंने और लीला ने भी साथ में काम किया है, हम तो ऐसा कभी नहीं लड़ती थी। पर माँ जी। तभी दिशा की सास लीला भी वहां गई। उन्होंने भी दोनों को फटकार लगाई। दिशा, तुम्हारी बड़ी सास तुमको कुछ समझा रही है और तुम उल्टा जवाब देने में लगी हो। मुंह बंद कर लो और दोनों मिलकर काम करो। दोनों बहुएं सिर झुकाए चुप हो गई। अगली सुबह दिशा की बेटी रिया ने पराठे खाने की जिद करी तो दिशा ने अपनी लाडली रिया के लिए आलू के पराठे बनाना शुरू किया। अरे वाह, आज तो पराठे बन गए। हाँ भाभी, रिया मांग रही थी कल से। बच्ची है, मन करता है तो बना दिया। अच्छा, इतने सारे पराठे सिर्फ रिया के लिए? 5-6 तो बना लिए, बाकी लोग भूखे रहेंगे क्या? भाभी ये सिर्फ 3 है। रिया खाएगी 1, करण खाएगा 1 और 1 मैं रख रही हूँ अपने लिए। तो बाकी पूरे घर के लिए? अकेले अपनी कोठी सजा रही हो, बड़े घर की बहू होकर सिर्फ अपने तक सीमित। तो आप ही अपने बबलू के लिए बना सकती है भाभी, मैंने कब मना किया? हर चीज में ताना क्यों कसना? मैं तो ना कुछ रही हूँ। मैं तो सोच रही थी पूरे घर के लिए बनाओ तो सबका पेट भरे, पन्नाए। तुमको तो सिर्फ अपने पति और बच्चे से मतलब। अरे दिशा बेटा, पराठे बनाए हैं, ला रिया के लिए 1 दे दे, वो कब से मांग रही है। लीजिए माँ जी। देखा माँ जी, इनका प्यार कितना सीमित है। बस अपनी बेटी के लिए बना लिया और बाकी। अरे हर बात में टांग मत खींचा करो। दिशा ने अपनी बच्ची के लिए बनाया, इसमें बुराई क्या है? तुम्हें बस चुगली करनी है। अरे पर मैं जा रही हूँ, रिया भूखी है। रात के 10 बज गए थे। खाना खत्म हुआ और रसोई में बर्तनों का पहाड़ लग गया। प्रिया ने आधे बर्तन धोए और आधे छोड़ दिए। दिशा ने बाकी संभाला। दोनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन तभी मैंने तो आधे बर्तन धोकर रख दिए थे, तुमने फिर से गंदा ग्लास रख दिया यहाँ। वो रिया का है, दूध पीकर रख दिया था। मैं कल सुबह धो दूंगी, अभी बहुत थक गई हूँ। कल सुबह? आज रात भर यूं ही पड़ी रहेगी ग्लास, और कल सुबह फिर मैं धोऊंगी, क्योंकि मैं ही सुबह सबसे पहले आती हूँ ना। अरे तो मैं रात के 10 बजे भी बर्तन धोऊं? कल रात को आपको टीवी देखना था तो मैंने अकेले सारे बर्तन धोए थे, याद है ना? झूठ। कल सुबह तुमने नाश्ते के बाद अपने बर्तन नहीं धोए थे, मैंने धोए थे। और आज तुम मुझे सबक सिखा रही हो। अरे प्रिया, दिशा प्लीज, रात के 10 बजे हैं, बबलू सोने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा शांत रहो ना। तो तुम जाकर सो जाओ, अपने काम से मतलब रखो, औरतों के बीच में कूदते क्यों? अरे मैं तो बस। अरे क्या हुआ, दिशा को क्यों परेशान कर रहे हो सब? देखो देखो कैसे अपनी पति का साथ देने आ गए। हम परेशान कर रहे हैं, उसने मेरा काम बिगाड़ा। आपका क्या बिगाड़ा भाभी? उसे एक गिलास रख दिया तो इतना बवाल। करण देखो, तुम बात को मत बढ़ाओ। मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ भैया, आपकी पत्नी रोज मेरी पत्नी को ताने देती रहती है, देखता रहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूं? समझाइए, आप पति है। हद हो गई, मेरा पति मुझे समझाएगा? अरे तो होता कौन है? तभी सरला गुस्से में किचन में आती है। चुप, सब चुप। इतनी रात गए, तुम लोग पूरे मोहल्ले को जगा दोगे क्या? जाओ सो जाओ सब, कल देखते हूँ तुम लोगों को। सब चुपचाप अपने कमरों में चले जाते हैं। रसोई में बर्तन अधूरे पड़े रहते हैं। फिर एक दिन प्रिया चाय बनाने गई तो गैस सिलेंडर से आवाज आई, गैस खत्म। प्रिया फौरन चिल्लाई, अरे गैस खत्म, सिलेंडर बदलवाना पड़ेगा। कैसे खत्म? मैंने कल ही चेक किया था, 3-4 दिन और चलनी चाहिए थी। तो शायद किसी ने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, या फिर किसी को खाना बनाना नहीं आता इसलिए गैस ज्यादा जलती है। सीधे कहिए ना, मुझे बनाना नहीं आता। आप यही कह रही ना? मैं तो बस यूं ही कह रही थी, अगर तुम्हें यही लगता है तो तुम यही समझ लो। कल सबने मेरा बनाया खाना खाया। राम प्रकाश चाचा ने तो 2 बार खाया, तारीफ भी की सबने।
लोगों ने शायद तुम्हें खुश करने के लिए कह दिया होगा दिशा जी, असली सच्चाई तो मैं जानती हूँ। वैसे भी गैस की बात में तारीफ कहाँ से आ गई, पागल हो क्या? हाँ, क्योंकि आपने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए आ गई बात। पागल मैं नहीं, कोई और है। इस बार लीला चिल्लाई। अरे मान जाओ करम जलियो, रोज का यही ड्रामा, थक गई मैं तुम दोनों को समझाते समझाते। आज तय कर लो कैसे चलेगा घर। माँ जी, ये रोज गैस ज्यादा खर्च करती है। मैं और अपना खाना बनाना देखा है, दूध उबलने रखती है तो 1 घंटे बाद वापस आकर देखती है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बस चुप हो जाओ। इसकी फिक्र नहीं है कि गैस खत्म हो गई है, नया सिलेंडर मंगाया जाए, लगाया जाए। इल्जाम लगाने में सबसे आगे हो तुम दोनों। इसने खत्म कर दिया, उसने खत्म कर दिया। दीदी मैं तो सोचती हूँ अगर हम लोग ना होते ना तो ये तो एक दूसरे के बाल नोच लेती, या एक की हड्डियां टूट गई होती और दूसरी जेल में बैठी होती। दोनों बहुओं का शर्मिंदगी से सर झुक गया। अगली सुबह के 7 बजे थे, पूरा घर जाग चुका था, लेकिन प्रिया के कमरे से आवाज नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, सिर पर हाथ रखे। ओ मेरा सिर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। राजन तुम चले जाओ, मैं नहीं उठ सकती। क्या हुआ, दवा ले लो, मैं चाय लाता हूँ। नहीं तुम ऑफिस जाओ, मुझे आराम करने दो। उधर दिशा ने रसोई में कदम रखा। अभी तक नहीं आई? मुझे अकेले सब करना पड़ेगा, नाश्ता, बर्तन, खाना, बहुत हो गया। क्या हुआ दिशा, प्रिया भाभी नहीं आई? नहीं आई, बीमार है, रोज कोई ना कोई बहाना। कल तक तो ठीक थी, आज अचानक बीमार। मुझे पता है इनकी बीमारी का राज। अरे हो सकता है सच में तबीयत खराब हो, मैं मदद कर दूं? नहीं, तुम जाओ अपने काम से, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम तो बस आकर मेरा काम बढ़ाते हो। शाम के 8 बज गए थे। दिशा ने पूरा दिन रसोई में गुजार दिया। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बर्तन, सफाई सब अकेले किया। वो थक कर चूर हो गई थी। आज तो मैं मरी गई। देखा, तुमने पूरा दिन काम किया और प्रिया भाभी सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रही। नहीं तो क्या, उन्हें क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? उन्हें तो बस अपनी सुविधा चाहिए। सुनो, अगर वो सच में बीमार है तो मदद करनी चाहिए। मैं मदद करती हूँ ना, हर दिन करती हूँ, लेकिन वो कभी भी मेरी मदद नहीं करती। आज अगर मैं बीमार हो जाती तो कौन करता काम? उनकी बारी थी, उन्होंने बहाना बना दिया। पहले साथ काम करती थी तो कभी ऐसा नहीं होता था। अगली सुबह सरला गली में खड़ी थी कि पड़ोसन संतोष शर्मा आकर खड़ी हो गई। नमस्ते सरला, सुन रही हूँ आपके घर में बहुओं की खिंचतानी चल रही है। सुबह सुबह आवाजें आती है, लोग क्या कहेंगे? अरे संतोष जी, सब ठीक है, आप चैन से रहिए। घर में थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। हमारे जमाने में तो बहुएं इतना नहीं लड़ती थी। हम तो सास के साथ रहते थे, कभी मुंह नहीं खोलते थे। आजकल की बहुएं तो हर जमाने की अपनी अपनी समस्याएं होती है। संतोष जी, आप अपने घर का देखिए, हमारा हम देख लेंगे। संतोष चली गई। फिर सरला ने अपने पति राम प्रकाश से बात करी। सुनिए, बात करनी है आपसे। क्या हुआ? प्रिया और दिशा की लड़ाई हद से आगे बढ़ गई है। आज संतोष आई थी, पूरे मोहल्ले में बात फैल रही है, लोग हंसते हैं हम पर। तो क्या करना चाहिए? मैं सोच रही हूँ एक नौकरानी रख ली जाए तो दोनों का काम कम होगा और लड़ाई भी। नौकरानी, ठीक है, देख लो, लेकिन ध्यान रखना कि नौकरानी से नया विवाद ना खड़ा हो जाए। हाँ, मैं देख लूंगी। 3 दिन बाद सरला एक नौकरानी लेकर आई। नाम था चंपा। उसे देखते ही लगता था कि ये बड़ी कामकाजी है। प्रिया, दिशा, यह है चंपा, अब यह रसोई संभालेगी। तुम दोनों इसे काम बताया करो। नमस्ते दीदी लोग, मैं चंपा है, अब जैसे बोलेगी वैसे ही करेगी। तो सुन चंपा, सुबह सबसे पहले सारे बर्तन अच्छी तरह धोना है और मैं जो कहूँ वही करना, मैं बड़ी बहू हूँ। रुको, मुझे भी तो काम बताना है चंपा को। अच्छा, मेरे काम भी करने होंगे तुम्हें? बिल्कुल दीदी, मैं दोनों का काम करूंगी, आप दोनों बस बताती जाइए। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा, तीसरे दिन से समस्याएं शुरू हो गई। चंपा दोनों बहुओं के बीच में फंस गई। चंपा, पहले फ्लोर साफ करो, कल की दाल जमी है। नहीं चंपा, पहले बर्तन धो डालो, सिंक पे पड़े हैं। लेकिन दीदी मैं क्या करूं पहले? मैं बड़ी बहू हूँ, मेरी सुनो, मुझे भी काम बताने का हक है। हे राम, दोनों तरफ से आगे मैं किधर फंस गई। चंपा को जल्दी समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच की दरार ही उसकी ताकत है। वो दोनों को खुश रखने का नाटक करती, लेकिन उनकी लड़ाई और गहरी करती। चंपा, आज आलू की सब्जी बनाना, मेरा बबलू आलू खाता है। जी दीदी। चंपा, आज प्याज की सब्जी बनाना, करण को पसंद है। लेकिन दीदी, प्रिया दीदी ने आलू के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा तो आलू बनाओगी, मैं क्या करूंगी?
प्रिया दीदी, दिशा दीदी प्याज की सब्जी चाहती थी, लेकिन मैंने आपकी सुन ली, आलू ही बनाया है। शाबाश चंपा, तू समझदार है। ऐसे ही 2 दिन बाद। चंपा, कल के बचे हुए चावल फेंकना मत, रिया को खिलाऊंगी। जी दीदी। ये चावल कल के फेंक दो, बासी हो गए। जैसा आप कहे दीदी। चंपा चावल फेंक देती है। चंपा, मैंने मना किया था फेंकने से। दीदी, प्रिया दीदी ने कहा तो मैंने कर दिया। मैं क्या करूं, आप दोनों के बीच में फंस गई हूं मैं। तू प्रिया की तरफ है, मैं समझ गई। बढ़िया, लड़ाई और गहरी हुई, मेरी वैल्यू और बढ़ेगी। रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर था, पूरे घर में रौनक थी, लेकिन रसोई में तूफान उठने वाला था। सुन, मेरा भाई दूर रहता है, मैं उसके लिए खास मिठाई बनाऊंगी, बूंदी के लड्डू, असली पारंपरिक तरीके से, मेरे नानी का नुस्खा है। और मैं अपने भाई के लिए काजू कतली बनाऊंगी, मेरा तरीका बहुत अच्छा है, सब तारीफ करते हैं। तुम्हारा तरीका? अरे मेरा तरीका ऑथेंटिक है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो मेरा तरीका गलत है क्या? तो बना लो अपनी काजू कतली, मैं तो अपने लड्डू बनाऊंगी। चंपा पहले मेरा काम करेगी। क्यों? चंपा पहले मेरा काम करेगी? अरे राम, अब क्या करूं? क्या हो रहा है? त्योहार के समय भी लड़ाई? माँ जी, मेरा भाई दूर है, उसे अच्छी मिठाई भेजनी है। और मेरा भाई पास में है, तो उसे बेस्वाद मिठाई दूं? एक साथ बनाओ दोनों, एक ही मिठाई बनाओ और दोनों भाइयों को भेजो। नहीं, मेरा तरीका अलग है। मेरा तरीका भी अलग है, दोनों अलग बनाएंगी। मैं तो पागल हो जाऊंगी, या इन दोनों का सिर फोड़ दूंगी। सरला दीदी, इनका कुछ करो। मुझे लगा था एक काम वाली से सब ठीक होगा, लेकिन ये लोग बला है, बला। काम इतना बढ़ गया कि चंपा अकेले संभाल नहीं पाई और इस चक्कर में बढ़ गई प्रिया और दिशा की लड़ाई। चंपा, पहले पराठे बेलो, राजन को ऑफिस जाना है। नहीं, पहले दूध गर्म करो रिया के लिए। अब मैं क्या करूं, एक साथ 2 काम कैसे करेगी? तू काम क्यों नहीं कर रही? तब करने दो ना। मैं नहीं करने दे रही हूं, या तुम बकवास ना कर। खुद की भाषा सुधारिए, मुझसे मत गईए। अरे दीदी, लोग लड़िए मत। तू चुप रह। काम नहीं करेगी और बातें बना रही है। सरला ये सब देखते देखते परेशान हो चुकी थी। उसने दूसरी नौकरानी रखने का सोच लिया और जल्दी ही ढूंढ भी ली। नाम था मुन्नी। देख मुन्नी, यह है चंपा, अब तुम दोनों मिलकर काम करोगी, एक दूसरे का साथ देना, लड़ाई झगड़ा नहीं। जी भाभी जी, मैं तो अपना काम करेगी, किसी से कुछ मतलब नहीं। हद हो गई, अब ये भी आ गई, मेरी मोनोपोली खत्म। एक हफ्ते में चंपा ने देखा कि मुन्नी से कोई लड़ाई नहीं करता, वो चुपचाप अपना काम करती, किसी की बात नहीं बिगाड़ती। प्रिया और दिशा भी उससे खुश थी। सुन मुन्नी, तू ना सच में बड़ी सीधी है, तुझसे लड़कर कोई फायदा ही नहीं है, चल साथ में काम करते हैं। जी दीदी, मैं भी यही सोचती हूँ, लड़ाई से क्या फायदा। चल तू बर्तन धो, मैं पोछा लगा देती है, फिर दोनों मिलकर सब्जी काटेंगे। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ने काम बांट लिया, एक बर्तन धोती, दूसरी रखती, एक सब्जी काटती, दूसरी गैस पर चढ़ाती। रसोई में पहले से ज्यादा तेजी से काम होने लगा। प्रिया और दिशा हैरान थी, ये 2 नौकरानियां बिना लड़े झगड़े कैसे काम कर लेती हैं। देखा, चंपा और मुन्नी को देखो, एक दूसरे का हाथ बटा रही है, कोई तकरार नहीं। हाँ भाभी, हम दोनों सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन ये 2 अनपढ़ औरतें जो कर रही हैं वो हम नहीं कर पाए। शायद हमसे ही गलती हो रही है। सरला ने प्रिया और दिशा को बुलाया। बेटियां, देखा तुमने चंपा और मुन्नी को? 2 औरतें हैं जिनके अपने घर हैं, अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वो रोज सुबह आती है, साथ में काम करती हैं, बिना लड़े झगड़े। माँ जी, रुको, सुनो। उन्होंने समझ लिया कि तालमेल कैसे बिठाया जाता है, लेकिन तुम दोनों जो इस घर की बहुएं हो, एक ही छत के नीचे रहती हो, एक ही चूल्हे पर खाना बनाती हो, तुम क्यों समझ नहीं पा रही हो? माँ जी, हमसे गलती हो गई, छोटी छोटी बातों पर लड़कर हमने घर का माहौल खराब कर दिया। माँ जी, एक मौका दीजिए, हम सुधर जाएंगे, अब से मिलकर काम करेंगे। समझना बड़े आदमी का काम है बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गई। अब जाओ, कल से नई शुरुआत करो। अगली सुबह प्रिया और दिशा एक साथ रसोई में आई। चंपा और मुन्नी हैरान थी। आज से हम भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, हमने सोचा आप खुद ही सब संभालेंगे। लेकिन दीदी, हम तो है ही। तुम रहो, पर हम भी मदद करेंगे। जब हम दोनों मिलेंगे तो काम और जल्दी होगा। बहुत अच्छे दीदी, हमें भी आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा।
4 औरतों ने मिलकर काम बांट लिया। प्रिया आटा गूंथ रही थी, दिशा सब्जी काट रही थी, चंपा बर्तन मांज रही थी और मुन्नी चाय बना रही थी। रसोई में पहली बार इतना सुकून था। 1 महीने बाद प्रिया और दिशा ने फैसला किया कि अब वे खुद सब काम कर सकती हैं, लेकिन चंपा और मुन्नी को निकालना उन्हें अच्छा नहीं लगा। दिशा, अब हम दोनों मिलकर सारा काम कर सकते हैं, लेकिन चंपा मुन्नी का क्या होगा? हाँ भाभी, उन्हें निकालना ठीक नहीं है, वे गरीब हैं, उनके बच्चे हैं। चलो उनसे आधे दिन के लिए कहते हैं। झाड़ू पोछा और बड़े बर्तन वो कर देंगे, बाकी हम। बहुत बढ़िया आइडिया है। सुनो, हमने सोचा अब से तुम लोग आधे दिन आया करो। सुबह आकर झाड़ू पोछा और बड़े बर्तन कर देना, बाकी काम हम दोनों कर लेंगे। तुम्हारी तनख्वाह पूरी मिलेगी, चिंता मत करो। दीदी, आप दोनों ने हमारी इतनी इज्जत रखी, हम क्या बोले? दीदी, हम दोनों आपके लिए हर दिन दुआ करेंगे, आप दोनों सदा खुश रहो। अरे रोने की क्या बात है, अब तुम लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो। शाम को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा था। राम प्रकाश और श्याम प्रकाश जी खुश थे। आज बहुत दिनों बाद इस घर में सच्ची खुशी देख रहा हूँ। भैया सही कहा, पहले लगता था घर में आग लगी है, अब लगता है घर में बहार आई है। ये दोनों समझ गई, बस समझदारी से काम लिया। माँ जी, अब पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे, कोई लड़ाई नहीं। हाँ भाभी, अब तो हम सिर्फ प्यार बांटेंगे। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। चलो दिशा, चलकर खाना लगाते हैं। आज खास क्या बनाया है? आज तो आपका मनपसंद भाभी, आलू पराठा और दही। वाह, चलो जल्दी चले। रसोई में 4 औरतें एक साथ काम कर रही थी। चंपा रोटियां बेल रही थी, मुन्नी सब्जी चढ़ा रही थी, प्रिया थाली सजा रही थी और दिशा पराठे सेक रही थी। चूल्हे की आंच में प्यार की महक खुल रही थी। दीदी, आज का खाना बहुत खास लग रहा है। हाँ चंपा, क्योंकि आज प्यार से बन रहा है, सब मिलकर बना रहे हैं। भाभी, कल से मैं आपको सिखाऊंगी मेरी स्पेशल कढ़ी बनाना, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी मेरी नानी की रेसिपी वाले लड्डू, बहुत टेस्टी बनता है। आखिरकार यही तो चाहिए था, एकता, प्यार और अपनापन। भाभी जी, आप भी आओ ना, सब मिलकर खाएंगे आज। हाँ बेटा, आज तो जरूर। और इस तरह सब ठीक हो गया।